हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? देखो, ये भी एक जेईई मेंस पे एक अच्छा क्वेश्चन आया है। एक क्वेश्चन है आपका 29th जैन शिफ्ट 2 इसी साल का है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन को देखकर समझ में आ गया कि हमें किस वे में जाना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे। ये तो बहुत प्यारा सा दिख रहा है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ये लिखा हुआ है 3। अच्छा, एक काम करता हूँ, cos 2x दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो cos 2x कॉमन। देखो, मैथ को सिंप्लीफाई करना है ना, कॉमन लेते रहो और जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करते जाओ। cos 2x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 3 एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब ये लिखा हुआ है cos टू द पावर 6 माइनस दिस, यानी कि इसको अगर मैं यहीं पे cos स्क्वायर कर दूं और यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स, यहाँ पे दिस एंड देन माइनस यहाँ पे मैं लिख लूँ sin स्क्वायर एक्स और दिस, ठीक है। मतलब यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू लगा दो क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर एक्स एंड देन माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स और इंटू यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास cos टू द पावर 4x एंड देन प्लस sin टू द पावर 4x एंड देन प्लस हो जाएगा मेरे पास sin स्क्वायर एक्स और इंटू cos स्क्वायर एक्स। ये पूरा लिख लिया, ठीक है। ये चल रहा है। तो अब ये क्या लिखा हुआ है? ये आपके पास लिखा हुआ है cos 2x। देखो, तो cos 2x और cos 2x क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। ऊपर में बच गया 3 प्लस यहाँ पे बचा हुआ cos स्क्वायर 2x एंड डिवाइडेड बाई। अब ये देखो, ये cos, ये जो है मेरे पास ये चीज़ मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, देखना ध्यान से। ये है ना, ये क्या होता है? एक आइडेंटिटी होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स और इंटू cos स्क्वायर एक्स। सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं 1 माइनस 2 एंड देन यहाँ पे लिखते हैं sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर एक्स एंड देन प्लस यहाँ पे होता है sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये हो गया, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ठीक है ना। ये मैंने लिखा है। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3 प्लस दिस और 1 माइनस दिस, यानी कि हमारे पास हो गया 3 प्लस cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स, राइट, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे cos स्क्वायर 2x है, मतलब एंगल 2x में है और यहाँ पे एंगल आपका x में है। तो ये काम करता हूँ मैं, 3 प्लस यहाँ पे मैं cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस, जिसको मैं 1/4 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ ऐसे 2 sin x एंड देन cos x। ये भी स्टेप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने 4 से मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, राइट, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू 3 एंड देन प्लस मेरे पास हो जाएगा cos स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ये कितना हो जाएगा sin 2x, यानी कि 1/4 एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है sin स्क्वायर 2x, ठीक है। अब देखो, ये cos 2x है क्या, और ये क्या है sin 2x है। या तो cos को sin में कन्वर्ट कर दो या फिर sin को cos में कन्वर्ट दो, आपका मर्जी है, ठीक है। तो मैं देखो काम करता हूँ, 3 प्लस अगर मैं इसको 1 माइनस एंड देन क्या लिख लेता हूँ मैं, sin स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस और यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर 2x एंड डिवाइडेड बाई 4। तो ये जो डिवाइडेड बाई 4 है इसको मैं यहाँ पे कर दूँ क्या, तो ये देखो 3 प्लस 4, एक पार्ट गैप हो गया, विच इज इक्वल टू कितना बच गया, 4 बच गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में जाना गया ना, तो यानी कि दिस इक्वल टू कितना गिवन है भाई, 4 गिवन है। तो यहीं पे लिख लूँ क्या मैं, यानी कि एक्स क्यूब एंड देन माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस कितना लिखा हुआ है 2 इक्वल टू 0, यही इक्वेशन हो गया, राइट, ठीक है। आपको बोल रहा है सम ऑफ रूट्स, तो ये आपके पास क्यूबिक हो गया। तो बताओ सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ, यानी कि सम ऑफ रूट्स, ठीक है ना, कितना होता है, तो माइनस बी बाई ए, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 1। ये हमारा आंसर आ गया। देखो, आसान सा क्वेश्चन था ना, सिर्फ इन ट्रिको को सिंप्लीफाई करना था। थैंक यू।